इस वीडियो में बताया गया है गज़वा बनी कुरैज़ा के बारे में। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको आदेश दिया है कि आप तुरंत बनु कुरैज़ा के खिलाफ चल पड़े, मैं भी वहीं जा रहा हूं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा कराई, हर आज्ञाकारी व्यक्ति अस्र की नमाज बनु कुरैज़ा के इलाके में पहुंचकर पढ़े। इस घोषणा का मतलब यह था कि रवाना होने में देर न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तुरंत हथियार लगाए, जिरह बख्तर पहनी, अपना नेजा हाथ में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की संख्या 3000 थी, जिनमें 36 घुड़सवार थे। इनमें से 3 घोड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस गजवा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु परचम लिए हुए बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु चूंकि आगे रवाना हुए थे, इसलिए पहले वहां पहुंचे। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनु कुरैज़ा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर हजरत अली और दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को गुस्सा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें यहूदियों की बदज़बानी के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। यह मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुहासरे से तंग आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशकें कस दी गईं। उनकी संख्या 600 या 750 थी। उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया। ये सब वे थे जो लड़ने वाले थे। उनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। इन बच्चों और औरतों की संख्या 1000 थी। उन पर हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर माफी मांगने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम्हारे मामले का फैसला तुम्हारे ही चुना हुआ कोई आदमी करे? उन्होंने जवाब दिया, सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमान होने से पहले इन यहूदियों के दोस्त और उनके नजदीक इज्जतदार शख्सियत थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बात मान ली। सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु गज़वा ए खंदक में जख्मी हो गए थे। वे उस वक्त मस्जिद ए नबवी के करीब एक खेमे में थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें बनु कुरैज़ा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिर वे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हजरत सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, फैसले का हक तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूदियों के बारे में फैसला करो। अब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं यह फैसला करता हूं कि उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, उनका माल और दौलत माले गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और उनके बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडियां बना लिया जाए। हजरत सद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यहूदियों से अपनी पुरानी दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फैसला इसलिए सुनाया था कि इन यहूदियों का जुल्म और उनकी फितना अंगीजी हद से बढ़ गई थी। अगर उन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनन ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की तरह हो चुका था, जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता। इसीलिए उनका सर कुचलना जरूरी था। उनका फैसला सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सहर के वक्त फरिश्ते ने आकर मुझे इस फैसले की इत्तिला दे दी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु कुरैजा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं, सब एक जगह जमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकालकर एक जगह ढेर कर दिया गया। इस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 जिरहें थीं, 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी, मवेशी भी बेहिसाब थे। सब चीजों के 5 हिस्से किए गए। इनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए। यहाँ शराब के बहुत से मटके भी मिले, उन्हें तोड़कर शराब को बहा दिया गया। इसके बाद यहूदी कैदियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में उनका सरदार हुए बिन अख्तब भी था। बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडियां बना लिया गया। इस वाकये के बाद हजरत सद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु गजवाए खंदक में लगने वाले जख्मों की वजह से शहीद हो गए। उनके जनाजे में फरिश्तों ने भी शिरकत की। उन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। कैदी औरतों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बेची जाएं, अपने बच्चों से जुदा न की जाएं, यानी जहां मां रहे वहीं उसके बच्चे रहे, जब तक कि बच्चा जवान न हो जाए। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को बेचना चाहे तो उसे उसके बच्चे से जुदा न करे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु हजील से उनकी नापाक हरकत का इंतकाम लेने का इरादा फरमाया। बनु हजील ने रजिया के मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को शहीद किया था। ये लोग खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और दरख्वास्त की थी कि उनके इलाके में इस्लाम की तालीम के लिए कुछ हुजूरात को भेज दिया जाए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को उनके साथ रवाना फरमाया। इन लोगों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम की मजलूमाना शहादत का बेहद रंज था। चुनांचे इन लोगों को सजा देने का फैसला फरमाया और सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को तैयारी का हुक्म फरमाया। फिर लश्कर को लेकर रवाना हुए। बाहर से तो शाम की तरफ कूच किया था, मगर असल मकसद बनु हजील के खिलाफ कार्रवाई थी। मंजिल को इसलिए खुफिया रखा गया ताकि दुश्मनों को जासूसों के जरिए पहले से मालूम न हो और मुसलमान इन जालिमों पर बेखबरी में जा पड़े। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मुकाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। इस गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफी तादाद में सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु थे। इनमें से 20 घोड़ों पर सवार थे। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुंचे जहां सहाबा-ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को शहीद किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उनके लिए मगफिरत और रहमत की दुआ की। इधर किसी तरह बनु हजील को पता चल गया कि मुसलमान उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वे डर के मारे पहाड़ों में जा छिपे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फरार का पता चला तो सहाबा-ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को अलग-अलग सिमतों में रवाना फरमाया, मगर उनका कोई आदमी न मिल सका। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। इस गजवा को गजवाए बनी लहयान कहा जाता है। रास्ते में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्वा के मुकाम से गुजरे। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को दफन किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो अपनी वालिदा की कब्र नजर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम भी रो पड़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। अभी कुछ रातें ही गुजरी थीं कि खबर मिली। उयैना बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा। इस चरागाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊंट थे।
ऊंटों की हिफाजत के लिए हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे और हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी भी वहां थी। इन हमलावरों ने हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे को कत्ल कर दिया। इस वाकये का सबसे पहले हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु को पता चला। वे अपनी कमान उठाए सुबह चरागाह की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका गुलाम भी था। वह उनका घोड़ा लेकर आया था और लगाम से पकड़कर उसे हिनकार रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम से हुई। उसने हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हु उन्हें बताया गया कि उयैना बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है और वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंटों को ले गए हैं। चरागाह के मुहाफिज को उन्होंने कत्ल कर दिया और एक खातून को उठाकर ले गए हैं। यह सुनते ही हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दो। गुलाम तो उसी वक्त रवाना हो गया। साथ ही सलमा रजी अल्लाह अन्हु एक टीले पर चढ़कर पुकारे, लोगों दौड़ो, कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट ले उड़े हैं। यह ऐलान 3 बार दोहराकर वे अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़ पड़े। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।